माना है सत्यवती को, सत्यवती कथा। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। क्या माना? कि ये पहली रचना है जो अवधी में की गई, अर्थात अवधी भाषा की पहली सूफी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा। ये किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसके अतिरिक्त भी ईश्वर दास ने और भी रचनाएं की थी, है ना। इसके अतिरिक्त भी ईश्वर दास ने लिखा था अंगद पैज, भरत मिलाप। उसके आधार पर ये सिद्ध हुए राम भक्त कवि, राम भक्त कवि। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि सूफी काव्य धारा के राम भक्त कवि कौन है? तो हमें घबराना नहीं है, उत्तर लिखना है ईश्वर दास। क्या लिखा था इन्होंने? अंगद पैज, भरत मिलाप, इस तरीके की इन्होंने रचनाएं की, जिसके कारण से ये जो है वो राम भक्त कवि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अगला देखो, कुतुबन। अगला जो कवि है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी। कुतुबन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका इतिहास हम बहुधा पढ़ते हैं, वे इसे पहला सूफी कवि मानते हैं। शुक्ल ने पहला सूफी कवि माना है। है ना। इनका जो नायिका है, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है मिर्गावती, मिर्गावती या मृगावती, है ना। कई लोग मिर्गावती बोलते हैं, कई लोग मिर्गावती बोलते हैं। तो मिर्गावती और 1503 में लिखा गया, 1503 ईस्वी में लिखा गया। नायक इसका है राजकुमार, जो कौन है? चंद्रगिरी का राजा, चंद्रगिरी का राजा। इसका जो नायक है वो है राजकुमार, और वो कहाँ का राजा है? चंद्रगिरी का राजा। और नायिका जैसा हम सभी जानते हैं कौन है? मिर्गावती। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। कुतुबन के गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुतुबन के गुरु, उनका नाम है शेख बुरहान। भाषा वही अवधी है, ग्रामीण अंचल अवधी, जो हम प्रायः प्रयोग करते हैं। तो हमें एक तो गुरु का नाम ध्यान रखना है, नायक का नाम ध्यान रखना है। और इस समय शाहे वक्त कौन था? इस समय शाहे वक्त था शाह हुसैन। शाहे वक्त का नाम हमें ध्यान रखना है सबका। तो शाहे वक्त था शाह हुसैन। कुतुबन ने, फिर से दोहरा लेते हैं, कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला सूफी कवि माना है। इनका ग्रंथ है मिर्गावती या मृगावती, 1503 ईस्वी का ग्रंथ है। नायक है राजकुमार, जो है कहाँ का राजा? चंद्रगिरी का राजा। नायिका मृगावती या मिर्गावती। गुरु शेख बुरहान। शाहे वक्त है शाह हुसैन और भाषा है इसकी वही अवधी। अब हम अगला सूफी कवि पढ़ते हैं। अगला सूफी कवि है भाई मंझन। क्या नाम है? मंझन। ठीक है, हम सभी जानते हैं इसका ग्रंथ है मधुमालती। मधुमालती लिखा गया 1545 ईस्वी में, है ना। इसका नायक है मनोहर। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई कि इसका नायक कौन है? वो मनोहर है। और मनोहर कौन था? एक राज्य था कनेसर, कनेसर नगर के राजा का बेटा। कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र। वहाँ पे कनेसर नगर का, कनेसर नाम का नगर था, वहाँ के राजा थे सूरजभान।
उनका बेटा था, तो कई बार इसका अक्सर इस नायक का नाम पूछा जाता है। उनका नाम था मनोहर, नायिका वही मधुमालती, है ना, समझ में आ रहा है। और इस ग्रंथ में एक विशेष बात जो देखने को हमें प्रायः मिलती है कि इनकी दोनों की प्रेम कथा तो चलती ही है, साथ में तारा, ये है नायक का नाम, और समंदर, नायिका का नाम है समंदर या प्रेमा। कई जगह समंदर मिलता है, कई जगह प्रेमा मिलता है। ये प्रेमा इसकी नायिका है। प्रेमा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आप ध्यान रखिए। समंदर इसको कह देते हैं कि तारा और प्रेमा की भी कथा इसके साथ साथ चलती है। इसके साथ साथ किसकी कथा चलती है? तारा की और समंदर या प्रेमा की, जो इसकी कथा के साथ साथ चलती है। ये भी नायक नायिका हैं और इसकी कथा के साथ साथ चलती है। एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो मंझन का नायक है, ये विशेष बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि मंझन का नायक एक पत्नीवादी है। बहुपत्नीवाद का विरोध किया गया है, या बहुपत्नीवादी इसको नहीं बताया गया है, या बहुपत्नीवादी नहीं बताया गया है। ये अपवाद है सभी सूफी काव्य ग्रंथों का कि सूफी काव्य में जो नायक हैं उनको प्रायः बहुपत्नीवादी बताया गया है। जैसे रत्नसेन के पहले पत्नी थी नागमती, और फिर वो पद्मावती से प्रणय करता है, पद्मावती से परिणय भी करता है। लेकिन यहाँ जो मंझन का नायक है वो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मंझन का नायक है वो एक पत्नीवादी है, बहुपत्नीवादी नहीं है। दूसरा, इसमें इस मधुमालती में पुनर्जन्म की अवधारणा बताई गई है कि कई बार ये प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का वह काव्य ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वह काव्य या सूफी काव्य का वह ग्रंथ जिसमें पुनर्जन्म की अवधारणा बताई गई है, पुनर्जन्म की अवधारणा, पुनर्जन्म की विचारधारा पर बल दिया गया है, तो कौन सी रचना होगी? मंझन की मधुमालती। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। अब हम आगे के जो कवि सूफी काव्य के बाकी रह गए हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि मेरे आज का वीडियो आपने देखा और आपको पुराने वीडियो भी देखने पड़ेंगे ताकि आप इससे समांतर इनके साथ चलते रहें, और इन सब के पैरेलल चलकर ही आपको, समांतर चलकर ही आपको अपने गंतव्य की प्राप्ति होगी। इसलिए धन्यवाद।